आज हम बात करेंगे बाज़ार की वैक्स के बारे में, क्योंकि घर में तो मैं बनाती हूँ, मैं बाज़ार से भी ख़रीदती हूँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो वीट कंपनी की वैक्स की बात कर रहे हैं। ये जो है बड़ा साइज़ है, आपको छोटे साइज़ में भी मिलता है। और मैं ये अक्सर यूज़ करती हूँ अपने फेशियल हेयर के लिए, चेहरे के लिए ख़ास तौर पर मैं ये यूज़ करती हूँ। और जो घर में बनाई हुई वैक्स होती है वो मैं अपनी बॉडी के लिए ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है। ये वैक्स 380 ग्राम की है। ये वैक्स मैंने 1000 रुपये की ली है, बहुत लार्ज साइज़ है इसका और ये काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल हो सकती है। ये हॉट वैक्स है जो कि बग़ैर जो है बैंड्स के या बग़ैर शीट्स के उतरती है। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने पे उसको रिमूव कर लेते हैं। तो अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। इसका प्याला कुछ इस तरह का होता है, उसके साथ एक स्टिक आती है जिसकी हेल्प से हम जो है वैक्स को लगाते हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये निशान सा बना हुआ है। जब हम इसको गर्म करते हैं, आप इसको एक पतीले में गर्म पानी डाल के उसको जब उबाला आना शुरू हो जाए तो उसके अंदर इसको डाल सकते हैं और ये गर्म हो जाएगी, अगर आपके पास माइक्रो ओवन नहीं है। नहीं तो जब ये इस तरह की नई नई होती है तो इसको मैं तकरीबन 3 मिनट तक गर्म करती हूँ ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। और इसको जो है स्टिक को मैं इसके अंदर डिप करती हूँ देखने के लिए कि मैं इसको फ़ौरन यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। ये इसलिए इंडिकेशन दी होती है ताकि आप जले नहीं। इस पे नो लिखा हुआ आ जाता है अगर बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है, और जब बिल्कुल टेम्परेचर सही होता है तो इसके ऊपर ये इस तरह का मार्क बना रहता है। तो गरम कर रही हूँ 3 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं रिमूव करती हूँ अपने फेशियल हेयर से। मैं आपको अपने फेशियल हेयर करीब से दिखाती हूँ, आप देख सकेंगे ग्रोथ कितनी है इनकी और क्यों मुझे ज़रूरत पड़ती है वैक्स करने की। आप देख सकते हैं ग्रोथ। मैंने इसको तकरीबन 3.5 मिनट तक गर्म किया है माइक्रो ओवन में। अब इसमें ये डीप करते हैं। देख सकते हैं कि इस पर नो लिखा हुआ आ गया है कि अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत गर्म है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चेहरे पे ज़ाहिर सी बातें लगाना है तो नाजुक जगह है, मैंने अपना चेहरा जलाना नहीं है। अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा मैं फिर कहूँगी, अपने बाजू के ऊपर या टांगों के ऊपर थोड़ा सा लगा के टेम्परेचर को ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद जब आपने लगाना है तो छोटे पैचेस में लगाना है, जिस तरह के इधर आप देख रहे हैं, या इससे थोड़ा छोटा भी, जो कि आपको आसानी से रिमूव हो सके और आप उसको एक दफ़ा की ग्रिप में निकाल सकें ताकि आपके बाल सही से रिमूव हों। अगर आप बड़े करेंगे तो मुश्किल होगा, तकलीफ़ होगी अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। और हमेशा ग्रिप बनाने के लिए आप थोड़ा सा इसको जो है हटाएंगे, इस तरह अपने हाथों को की जगह, उंगलियों की जगह बनाएंगे और नीचे से स्किन को खींचेंगे और वैक्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरह आपको दर्द कम होगी और अच्छे से बाल रिमूव भी होंगे। इसी तरह जब अगर आप छोटे छोटे पैचेस बना रहे हैं तो आप 2 एट अ टाइम पैचेस बना सकते हैं। इस तरह आपके जल्दी भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से रिमूव भी हो जाएंगे। और हमेशा नीचे से खींचना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और ऊपर की तरफ आपने अपनी वैक्स को खींचना है, इसी नीचे की तरफ नहीं खींचेगा। देखें, इसी तरह जब मैं गर्दन के ऊपर भी लगा रही हूँ तो मैं इसको गर्दन को नीचे से खींच के और ऊपर की तरफ खींच रही हूँ, तो बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह छोटे जो एरियाज़ हैं, जैसे अपर लिप्स हो गया ख़ास तौर पे, वहाँ पे बड़ा नहीं लग सकता और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर लग जाता है। तो आप आइसक्रीम स्टिक लेके उसकी मदद से जो है इसको आप अप्लाई करेंगे और खींचने के लिए जो है आप फिर से अपनी स्किन को नीचे की तरफ खींचेंगे और उसको वैक्स को ऊपर की तरफ पुल करेंगे ताकि आपको दर्द कम हो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ये एरिया है सेंसिटिव होता है। और इधर भी आप छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे ताकि आपको रिमूव करने में आसानी हो और बाल भी अच्छे से हट जाएं। उसके बाद आप अपनी नोज़ के ऊपर वैक्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। उसके ऊपर बाज़ दफ़ा छोटे छोटे बाल होते हैं, अगर नहीं भी होते
तो ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को हटाने में बहुत ज़बरदस्त एक ये तरीका भी है। आप देखेंगे जब आप रिमूव करेंगे तो आपकी नोज़ कितनी शाइन करेगी। आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन एंड नेट, बालों के बगैर। उसके बाद आप फ़ौरन आइसिंग कर सकते हैं और आइसिंग के बाद आलमंड ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं करती क्योंकि मेरे चेहरे पे फ़ौरन छोटे-छोटे दूसरे दिन दाने निकल आते थे इससे। तो मैं कभी-कभार आइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर लेती हूँ, लेकिन ऑयल नहीं लगाती क्योंकि वो फ़ौरन रिएक्ट करता है। लेकिन आप लगा सकते हैं अगर रिएक्ट नहीं कर रही है आपकी स्किन, क्योंकि ये जो है वैक्स की छोटी-छोटी चीज़ों को जो वैक्स रह जाती है उसको रिमूव करने में आसानी रहती है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये रात में करें, क्योंकि रात में करने से ये होगा कि अगर आप नहीं कुछ भी लगाना चाह रहे तो दूसरे दिन उठ के आप धो सकते हैं चेहरा। मैं आपको फ़ौरन धोने को नहीं बोलूँगी अगर आपको ये लगता है कि आपके चेहरे पे दाने निकल आते हैं वैक्स करने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।